शुरू करते हैं। इस सेशन में बने रहने के लिए सबसे पहले थैंक यू। आप लोग यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हम लोग इस सेशन में आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि केमिस्ट्री क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या चैप्टर, कौन से चैप्टर्स हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी में है। क्लास 12th में भी हमारा 2 बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2, और पार्ट 1 पार्ट 2 में भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों सेपरेटेड हैं। और कौन से चैप्टर्स हैं, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये वीडियो लेक्चर नीट, जेई, बोर्ड जिन लोगों को भी इंटरेस्टेड है साइंस स्ट्रीम में, वो सभी कोई देख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला लेक्चर आता है, पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन, बेसिकली लोग सॉल्यूशन मतलब इमेजिन करते हैं कि वो लिक्विड ही हो सकता है, मगर नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन, सॉलिड्स में भी सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब होता है कि होमोजीनस मिक्सचर, और होमोजीनस मिक्सचर सॉलिड्स में भी होते हैं, जिनमें कि एग्जाम्पल होता है एलॉय। लिक्विड्स में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं। एयर इज ऑल्सो अ गैसियस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर ऐसा होता है कि कहीं से भी हम कोई भी कंपोनेंट उठाएं, उसका कंस्टिट्यूएंट यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, मतलब सब जगह सेम प्रोपोर्शन में सब अमाउंट पाया जाता है। अब आगे सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए, कैसे सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ लगाते हैं, हेनरीज लॉ लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट करता है, मेज़र करते हैं, और भी वेरियस चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा दूसरा यूनिट, दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड किया जा सकता है। दोनों तरह का ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का या तो प्रोडक्शन हो या तो बेसिकली उसमें यूज हो। इलेक्ट्रिसिटी दे के हम लोग केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करा, उसमें कैसे प्रोडक्ट्स बनता है, किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करते हैं। नर्स इक्वेशन, उसमें हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होता है पर रिएक्शन में, पर मोल, पर इलेक्ट्रॉन, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और रिवर्स भी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना होता है। हमारा तीसरा यूनिट है, तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। हम लोग जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो किसी न किसी रेट से होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। फॉर्मेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, बन रहा है, टूट रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन प्रोसीड होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट जो है एक रेट से बैकवर्ड रिएक्शन में जाता है, जो कुछ प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होता है। इसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली पढ़ेंगे कि जिस भी केमिकल रिएक्शन का है वो क्या स्पीड होगा, क्या वेलोसिटी से होगा, किस रेट ऑफ स्पीड से वो अपीयर करेगा, किस रेट स्पीड से वो डिसअपीयर होगा, किस स्पीड से फॉर्मेशन करेगा, और क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है किसी केमिकल रिएक्शन को, कितना बनेगा। आर्हीनियस इक्वेशंस वगैरह इसमें पढ़ते हैं। ये तीनों यूनिट जो होता है वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? फिजिकल केमिस्ट्री का। एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें 3 यूनिट पढ़ने होते हैं। ये 2 यूनिट हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक का पार्ट है जिसमें हम लोग को
डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। जैसे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग, वो अलग अलग एलिमेंट क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसका एस ब्लॉक में होगा। पी ब्लॉक का अगर एलिमेंट है यानी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया होगा। डी है यानी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में, और एफ है ब्लॉक है यानी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में है, तब जाके वो एलिमेंट उस ब्लॉक में उस ब्लॉक में जाके आइडेंटिफाई होता है। हमारा अगला चैप्टर है यूनिट 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसको और बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली हम लोग डबल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। इसमें हम लोग बैक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सारी चीज़ को, और इसमें थोड़ा बहुत डी एंड एफ ब्लॉक जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस्तेमाल होते हैं उनका क्या रिलेशन है, उनका फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें भी है कि कैसे उनका ज्योमेट्री, क्या क्या वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सारा कुछ, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नोमेनक्लेचर, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द सबसे चैप्टर माना जाता है। बाकी ये था हमारा बुक फर्स्ट पार्ट का सिलेबस। हमारा सेकंड पार्ट का सिलेबस ये पूरा है जो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पूरा सेकंड पार्ट बुक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जिसमें सिलेबस हम लोगों को चैप्टर 6 पहला हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं भाई? हैलोजेंस होते हैं एक्स, जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन्स आते हैं। हमारा अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल कुछ इस तरह का होता है, एक ग्रुप, एक फैमिली ऑफ कंपाउंड है जिनमें कि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है। फिनॉल हमारा फिनाइल में OH, बेंजीन में OH रहेगा। ईथर दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारा अल्काइल ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट ही, हमारे बॉडी में एल्डिहाइड, कीटोन जो केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लांट और एनिमल दोनों में कुछ न कुछ ये कंपाउंड्स वगैरह बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, फॉर्मेशन होते रहता है। इनसे ही डिफरेंट अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं बॉडी में, जो बॉडी को लिविंग स्टेट में रहने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अमाइंस। अमाइंस को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। तो ये हमारा अमाइंस। हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग 4 तरह के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शुगर होता है। दूसरा होता है प्रोटीन्स जिससे बॉडी बिल्डिंग बनता है, मसल्स बिल्डअप होते हैं, स्ट्रक्चर बनता है। तीसरा है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, DNA, RNA। और लास्ट हमारा होता है लिपिड्स जो कि स्टोर होता है लिविंग बॉडी में एज अ स्टोर फॉर्म। ठीक है, इसी के साथ हम लोग सिलेबस को और आगे बढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का सेशन यहीं समाप्त होता है और
वीडियो में बने रहें, आगे और भी अच्छे जानकारी मिलती रहेंगी। थैंक यू।